फिस्कल डेफिसिट काफी हद तक कंट्रोल में कहा जा रहा है कि इस बार 4.4 का हम लोग टारगेट अचीव कर लेंगे। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे है। क्रूड ऑयल 64 65। अब क्रूड ऑयल जब इतना नीचे होता है ना, तो डायरेक्टली आपको फायदा हो जाता है, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है ना कि आप देखो, आप 90% तो इंपोर्ट करते हो ग्लोबली, और क्रूड ऑयल अगर इतना नीचे रहता है तो उससे डायरेक्टली अपने को फिस्कल डेफिसिट में फायदा होता है। और अब उन्होंने देखिए, आप पेट्रोल पंप के तो भाव नहीं घटे, वही 90 100 रुपए के आसपास ही घूम रहे हैं। तो वो जो मार्जिन जो बीच में बचता है ना, वो गवर्नमेंट के पॉकेट में जाता है। प्लस जो आरबीआई ने 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, 2.3 लाख करोड़ का कह सकते हैं ना कि इन लोगों ने पूरा बोनंजा दिया है गवर्नमेंट को, तो वो भी एक डिविडेंड दिया बड़ा। तो उसके वजह से भी गवर्नमेंट को फायदा है। ठीक है, जीएसटी कलेक्शन जैसे मैंने अच्छा है, मॉनसून अच्छा है, इस बार मॉनसून भी काफी हद तक कह रहे 107% मेट डिपार्टमेंट ने बोला कि रहेगा। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे आ गए एक साथ के आरबीआई एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और हाँ, बड़ी बात जो कहना भूल गया, डॉलर डी वैल्यू हो रहा है। डॉलर इंडेक्स देखो 89 के आसपास खड़ा है। अब जो 110 के 89, सॉरी 99, और जो 110 के आसपास था, यानी अगर आप यूएसडी डॉलर अगर आप देखो तो 88 89 पहुंच गया था, अभी वो 84 85। तो वो भी डॉलर धीरे धीरे डिवैल्यू होता है। तो अगर क्या होता है कि पहले क्या होता है, शशिकांत दास जी जो पहले हमारे आरबीआई गवर्नर थे, वो रुपी को बचाने के लिए काफी लिक्विडिटी, यानी कैसे बॉन्ड बाइंग करते थे। ओके, अभी वो करना नहीं पड़ेगा। अभी वो करना नहीं पड़ेगा, तो वहां भी गवर्नमेंट को और आरबीआई को फायदा हो गया है, खास करके आरबीआई को। तो ये सब फैक्टर्स एक साथ इतने आ गए ना कि आरबीआई अभी कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं, और उन्होंने खेल के बताया, कहते हैं ना मौके पे छक्का मार दिया है। सभी आप देखो, टीवी पे देखो, कल हर जगह देखो, सब लोग यही बोल रहे थे कि एक्सपेक्टेशन नहीं था, उससे बहुत ही ज्यादा आरबीआई ने डिलीवर किया है। तो अब ये फिजिकल स्टिमुलस तो हो गया, इसे फिजिकल स्टिमुलस कहते हैं। तो अभी सॉरी, ये मॉनिटरी स्टिमुलस कहते हैं। अभी फिजिकल स्टिमुलस बाकी है। फिजिकल स्टिमुलस कहाँ से आ सकता है? गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट कैसे कर सकते हैं? या तो वो जीएसटी रेट कट करे, इनकम टैक्स में थोड़ी रेट कट करे, तो वहां से क्या होता है, लोगों के पास पैसे आता है, तो उससे कंजम्पशन बढ़ता है। एक तरह से ऑफ कोर्स बजट में जिस तरह से अनाउंसमेंट हुआ था, तो जो और 12 लाख करोड़ का उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन, तो वो तो फायदा है, लेकिन आगे जाके भी आई थिंक जीएसटी रेशनलाइजेशन का बड़ा काम हो सकता है, जीएसटी रेट कट हो सकता है। तो उसके वजह से क्या होगा कि डायरेक्टली कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अभी कहते हैं ना, आरबीआई ने बोल दिया अभी मैंने तो मेरा काम कर दिया, अभी आपको काम करना है। तो अभी गवर्नमेंट देखती है क्या करती है यहाँ से, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट भी थोड़ी प्रोएक्टिव है, होपफुली कुछ ना कुछ करेगी।